नमस्कार दोस्तों, खबर थोड़ी गंभीर है, थोड़ी उलझी हुई है। बात कंगना रनौत के उस बात की, सुब्रमण्यम स्वामी के उस दावे की, एक ऐसे नाम की जो सामने आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के तथाकथित मर्डर को लेकर। इशारों इशारों में एक शख्स के नाम को बताने की कोशिश की गई है, बेबी पेंगुइन। कौन है ये बेबी पेंगुइन और क्या है इसका सुशांत की मौत से कनेक्शन? ये कौन सी पार्टी है जिसका जिक्र हो रहा है? ये बात इतनी गंभीर है कि महाराष्ट्र में इस बात का जिक्र करने से एक व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। क्या वाकई जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दिख रहा है वही है या बात इससे अलग है? क्योंकि एक तरफ जहां मुंबई पुलिस बॉलीवुड पर जांच कर रही है, वहीं बिहार पुलिस रेहा पर फोकस कर रही है। तो एक नया और तीसरा एंगल अब इसमें आया है। क्या है पूरी बात दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से समझिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो हम अमूमन हर वीडियो के लिए नहीं कहते। आगे सुनिए। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि कंगना रनौत ने इतना बड़ा बयान दिया और उसके बाद भी टीवी मीडिया पर इसे लेकर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। कंगना रनौत ने जो कहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच है वो पूरी तरीके से मूव कर चुकी है रिया चक्रवर्ती की तरफ। बॉलीवुड के जिन सीनियर एक्टर्स का नाम या डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम पहले आ रहा था वो सारे नाम जो हैं वो साइड में हो गए। और शायद यही वजह है कि जैसे ही ये एक माहौल बना कि बॉलीवुड के तमाम दिग्गज हैं वो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हुआ है, उसमें उनका जो रोल है वो लिमिटेड है या शायद नहीं है। जैसे इस तरह का जो माहौल बना उसके बाद ही तमाम मीडिया है, नेशनल मीडिया है खासतौर पर, उसने इस मामले को एक मुहिम की तरह ले लिया और उसके बाद में इस पर अब लगातार तरीके से जैसे मीडिया कवरेज होनी चाहिए थी अब वैसी कवरेज जो है आखिरकार अब शुरू हो गई है। अब आपको पिछले 2-4 दिन से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह और सीबीआई फॉर सुशांत सिंह ऐसे करके तमाम चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। एक चैनल को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अब कंगना की बात करते हैं कि आखिर कंगना के बयान को उतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई या तवज्जो देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि कंगना ने जो कुछ कहा है वो वाकई बहुत शॉकिंग है। दरअसल कंगना रनौत की टीम ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में जो उन्होंने डिटेल दी है वो उसमें वो लिखती हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई उसमें उन्होंने बाकायदा किसी एक शख्स का नाम ही ले लिया। ये समझ लीजिए आप इन्होंने किया क्या है। इन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है, उसकी डिटेल के बारे में आकाश में आपको बताऊं तो उन्होंने दरअसल हुआ ये है कि अभी एक पार्टी का जिक्र जो है वो हो रहा है और बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई उससे एक रात पहले ये पार्टी हुई थी। अब ये स्पेकुलेशन है या एक्चुअल में हुई थी ये क्लियर नहीं है। और इसी सिलसिले में एक जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि कंगना रनौत की टीम की तरफ से कि कोई पॉलिटिकल स्टालवार्ड है, यानी कि कोई दिग्गज राजनेता है, इशारा करते हुए कहा है कि सबको उसका नाम पता है लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे रिवील कर सके। लेकिन उनमें यानी कि कंगना रनौत में इतनी हिम्मत है, वो इसको खुलकर बोल रही हैं। और ऐसे में अगर कल को उनकी लाश जो है वो लटकती हुई मिले तो उसे कोई सुसाइड मत कहना। यानी कि अब उनको इस बात का डर सता रहा है ये बात कहने के बाद भी कि उन्हें उस शख्स का नाम पता है जिसके बारे में लोग कहने से बच रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कातिल की बात कर रही हैं आकाश। शायद यहाँ पर वो एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देता हूँ मैं आकाश। यहाँ पर उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सबको पता है लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेगा। हिंट जो दिया है वो वाकई बहुत ही बारीक है और जो इंडस्ट्री के लोग होंगे वो शायद इसे ज़रूर समझ सकेंगे। उन्होंने लिखा है कि करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड है और दुनिया के बेस्ट सीएम का बेस्ट बेटा, प्यार से उसे बेबी पेंगुइन बुलाते हैं। इतना कहने के बाद वो कहती हैं अगर वो अपने घर में लटकी हुई पाई जाए तो पहले ही बता रही हूँ कि वो सुसाइड नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बयान उनका अचानक से आया क्यों वो भी आकाश में बताता हूँ। दरअसल पिंक विला का एक आर्टिकल है जिसमें इस तरह का एक जिक्र किया गया है, किसी बहुत बड़े नाम का जिक्र किया गया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की उस पार्टी में मौजूद था। और उस आर्टिकल को KRK ने ट्वीट किया, कमाल आर खान ने, उनको प्यार से कहते हैं कमाल आर खान, वो बिग बॉस में भी आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने उस आर्टिकल को ट्वीट करते हुए KRK ने लिखा कि अगर आपको नाम नहीं बताना है तो आप लिखिए मत, और अगर आपको नाम पता है तो मुझे बताइए, मैं उसका नाम ट्वीट करता हूँ चाहे वो कोई भी तोरम खां हो। तो ये KRK ने जब चैलेंज किया तो इसी के ऊपर कंगना रनौत ने लिखा। यानी कि इस पूरे प्रकरण को अगर आकाश एनालाइज करें तो एक चीज़ समझ में आ रही है। प्रकरण कहने का मतलब मेरा है कंगना रनौत का, KRK का और पिंक विला का जो ट्विटर सेशन चला है जिसमें किसी बड़े दिग्गज नेता के लड़के का नाम लेने की बात कही जा रही है, उससे ये पता चलता है कि इंडस्ट्री के लोगों को
कुछ पता है जो अभी खुलकर बाहर नहीं आया है। साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड है और दुनिया के बेस्ट सीएम का बेस्ट बेटा है, प्यार से उसको बेबी पेंगुइन कहते हैं। और इनके ट्वीट का असर देखिए आकाश, इनके ट्वीट का असर देखिए। इसके बाद में गूगल पर पेंगुइन, बेबी पेंगुइन को लेकर ये इतने सारे सर्च जो हैं वो एक के बाद एक धड़ाधड़ तरीके से किए गए, यानी कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसको प्यार से बेबी पेंगुइन बुलाते हैं और वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा है। तो एक बात पूरी तरीके से निकल कर आती है कि कुछ तो ऐसा है जो इंडस्ट्री के लोगों को पता है, और ये जो सारी बातचीत पिंक विला को लेकर या कंगना रनौत की टीम ने की या केआरके ने की, तो कोई एक नाम जरूर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इनसे ये पूछताछ कर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाना चाहिए कि ये किस ओर इशारा कर रहे हैं और आखिर कौन है वो, जबकि पूरी जांच की जो दिशा है वो रिया चक्रवर्ती पर घूम गई है। जबकि रिया चक्रवर्ती ने भी सामने आके ये कहा है कि उन्हें सच्चाई में विश्वास है, उन्हें जुडिशरी में विश्वास है और सत्यमेव जयते की बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर ये है कि क्या वाकई जो दिख रहा है वही है या पिक्चर जो है वो उससे कहीं और अलग है। रोल में बार बार यहाँ पर सस्पिशियस इसलिए भी कह रहा हूँ आकाश कि जब तक बॉलीवुड कटघरे में था मीडिया गायब थी, और जैसे ही बॉलीवुड कटघरे से बाहर हुआ और कटघरे में रिया चक्रवर्ती खड़ी हुई, पूरी मीडिया जो है आज इस केस का, मीडिया ट्रायल तो नहीं कहूँगा मैं, इस केस का ज़बरदस्त तरीके से मीडिया कवरेज कर रही है। और इसे लेकर शक एक बात को लेकर और आकाश पैदा होता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ी बात जो कही है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया हो। ये बहुत बड़ी बात है, जहर दिया गया हो। इसलिए उन्होंने बाकायदा बताया कि मुंबई पुलिस इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रही क्योंकि मुंबई पुलिस को अब एक और विसरा रिपोर्ट के थ्रू जांच आनी है, जिससे ये क्लियर हो पाएगा कि वाकई उनकी बॉडी में जहर था या नहीं था। उनके नाखूनों को भी जांच के लिए इसके लिए भेजा गया है सुशांत सिंह राजपूत के, तो उसकी रिपोर्ट का वो वेट कर रहे हैं ताकि भविष्य में जाके कभी कोई कंफ्यूजन ना खड़ी हो जाए। जबकि बिहार पुलिस लगातार जो है वो रिया वाले केस पर जोर दे रही है और मुंबई पुलिस जो है वो बॉलीवुड पर अपना फोकस बनाए हुए है। तो दोनों ही तरफ आप किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि रिया ही दोषी हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बॉलीवुड पाक साफ है, क्योंकि मुंबई पुलिस का फोकस जो है वो अभी भी बॉलीवुड पर, यानी मुंबई पुलिस के हाथ में ज़रूरी है, मुमकिन है कि कुछ लीड्स लगी हों। आप मुंबई पुलिस को कटघरे में ज़रूर खड़ा कर रहे हैं। आज की तारीख में सब लोग बोल रहे हैं मुंबई पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है, वो ऐसा कर रही वैसा कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथों हो सकता है उसने 35 से 40 लोगों की जो पूछताछ की है तकरीबन, उसके थ्रू उसको कुछ ना कुछ लीड ज़रूर मिला होगा। इस बात की संभावना पूरी हद तक है और उसी लीड के आधार पर मुमकिन है कि मुंबई पुलिस जो है वो अभी भी अपना फोकस जो है वो बॉलीवुड से रिया की तरफ शिफ्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कुल मिलाकर मामला जो है बहुत उलझता हुआ नजर आ रहा है। बेबी पेंगुइन शब्द का जिक्र दोस्तों यहां हुआ, कौन है ये बेबी पेंगुइन, ये एक बड़ा सवाल था। सोशल मीडिया पर लोग सर्च कर रहे थे, हमने भी कोशिश की ये जानने की कि बेबी पेंगुइन है कौन और ऐसा बेबी पेंगुइन जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन निकले। जब हमने सर्च किया तो YouTube पर वन इंडिया का ये वीडियो मिला जिसमें तस्वीर उद्धव ठाकरे की थी और उनके बेटे की थी और उस इंसान की थी जिसने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहकर चिढ़ाया था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसकी अच्छे से क्लास लगाई थी, उसे सबक सिखाया था। और दोस्तों अब एक तरफ ये खबर है और दूसरी तरफ कई दावे, और रही बात इसकी कि आदित्य ठाकरे करण जौहर का दोस्त है, जो बात कंगना ने अपने पिछले ट्वीट में बताया था। तो सवाल की क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है, और अगर कनेक्शन है तो किस आधार पर? ये ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिसके जवाब जानने चाहिए, और अगर इसका कोई आधार नहीं है तो इस तरह से किसी के ऊपर मौत जैसी घटना को लेकर उंगली उठाने का क्या मतलब है? ये एक नई थ्योरी आई थी दोस्तों जिसे हमें लगा कि आपको बताने की जरूरत है। अगर आपको हमारा ये काम, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल BHFF अड्डा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।